वाई हुंजा? आम सा बंदा जिसने यहाँ सारी जिंदगी कॉर्पोरेट लाइफ भी गुजारी होगी ना, अगर वो हुंजा वापस जाएगा वो अपनी खत लगा रहा होगा, अपनी सब्जियां लगा रहा होगा, इवन अपना घर भी खुद लगा रहा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड हुंजा? अच्छा, वहाँ से लोग मूव आउट हो जाते हैं स्टडीज के लिए। पाकिस्तान इतना बड़ा है कि लाइक आप 100 साल भी लगे रहो ना, आप पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सो हुंजा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए? लेकिन आपको पता है वहाँ पे फास्ट फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 नंबरी नहीं है वहाँ पे। जब जिन्नात में डेथ होती है ना उस एरिया में, वो फिर जश्न, यानी उनका सिर्फ एक स्टाइल है। इतना शोर शराबा शुरू हो जाता है कि आपको कान बंद करने पड़ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ BTW। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पाकिस्तान। और वैसे तो हम पाकिस्तान को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, लेकिन आज की चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कुछ डिफरेंट कल्चर्स, रिलेशनशिप्स और यूथ के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। आयशा, आपका कभी मौका मिला है कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का? कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? हाँ, अब तो कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? मतलब पहली हमारी जो अप्रोच होती है यही होती है कि हमने नॉर्दर्न एरिया जाना है, एक्सप्लोर करना है। तो और आज जो हमारे साथ कपल आया है उस पर भी हम बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो टू द कपल। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं? मिस्टर एंड मिसेस कमाल ज़फ़र आज हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाए, सब ठीक है? हम बहुत प्यारे और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील हो रहा है आपको लाहौर आके? बहुत अच्छा, नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है। अच्छा फील हो रहा है या वापस जाने की प्लानिंग हो रही है? ये तो जाना, वापस जाना तो मस्ट। एक हफ्ते के लिए आए हैं, लेकिन आप कुछ देखते रहे कि वापस चलेंगे। ज़्यादा दिन लाहौर नहीं चले, ज़्यादा दिन लाहौर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, इनकी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो हमारी नॉर्दर्न एरिया जाके होती है कि हमें भी 2-3 दिन के बाद ना वहाँ पे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि हमने लाहौर वापस जाना है, निकालो अब हमें यहाँ से। अच्छा, इनकी इंटरेस्टिंग लाइफ इस तरह से कि दे हैव बीन ऑल द टाइम इन लाहौर, या ये भी नहीं कि बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट सिटी से हो, लाहौर शिफ्ट हुआ। सो व्हाट वाज द थिंग दैट केम इनटू योर माइंड कि यार अब लाहौर छोड़ के जो है कहाँ जाना है? हुंजा। हुंजा जाना है। तो हुंजा, व्हाई हुंजा? अच्छा, हुंजा सबसे पहले तो 7-8 साल हो गए हुंजा जाते हुए। तो वहाँ की जो कुछ चीज़ें ना वो बहुत हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। एक तो पीपल, सबसे पहले कोई भी एरिया होता है ना तो उसकी वैल्यू उसके लोगों से होती है। तो जो लोगों का इखलाक है, उनकी जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का स्टाइल है, वो बहुत डिफरेंट है। वो आपको लाइक हम जिस बैकग्राउंड से वहाँ नहीं मिलता। तो दे आर ऑलवेज लुकिंग टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, और वो अपने बारे में बताने में शर्म महसूस नहीं करते जिस तरह हम पंजाब के लोग महसूस करते हैं। ठीक है, और वो लाइक ओपन टू द वर्ल्ड है। लोग उनके पास आते हैं, वो उनसे सीखते हैं और उनको भी कुछ सिखाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी वो चीज़ें जाके वहाँ पे लर्न करें, क्या पता हमारे अंदर भी कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। सो यू सेइंग कि अगर आपने अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है तो आप हुंजा जाएं? नॉट हुंजा बट क्लोजर टू नेचर। क्लोजर टू नेचर। यस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड हुंजा? मतलब व्हाई इट इज़ लाइक कि आपने बताया कि उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, तो व्हाट इज़ द थिंग दैट यू फेल्ट कि बहुत क्या डिफरेंस है? अच्छा, और मुझे लगता है कि सिर्फ यही रीज़न तो नहीं हो सकती ना आपकी किसी जगह पे मूव होने की, किसी जगह के लोगों का अखलाक अच्छा है तो क्या आप अपना घर बार छोड़ के वहाँ पे मूव हो जाएंगे? अभी तो ये पहला पॉइंट है ना, तो पॉइंट्स तो और भी हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये है कि लाइक शुरू से था कि ज़रा नेचर को करीब से देखें, एक्सप्लोर करें। फिर लाइक जो जब हम सिटीज़ में होते हैं तो यहाँ पे बहुत टेंशन्स होती हैं, तो हर किसी को पता है। लाइक आपको बिलिंग की टेंशन्स हैं, आपने कहीं पे जाना है, ट्रैवलिंग की टेंशन है, रश है, शोर शराबा है। तो थोड़ा बंदा ये है कि जब माउंटेन्स में जाके रिलैक्स करता है, वहाँ पे जाके रहता है, तो जो आपकी थिंकिंग है ना वो ज़रा, यानी आप इजीली थिंक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा बिलिंग की टेंशन नहीं। गर्मी है और हम तो बिल दे देंगे। क्या वहाँ पे बिल्स वगैरह नहीं है? नहीं, बिल्स होते हैं बट थोड़े कम होते हैं। कंपेरेटिवली तो काफ़ी कम होता है। जैसे एक गाँव है, उसका अपना पावर प्लांट है, तो तकरीबन वहाँ बिजली फ्री है।
यहाँ पे हम इतने टाइम ज़्यादा बिजली के बिल पे कर रहे हैं, इसी तरह सारे एक्सपेंसिव वहाँ पे सारे गाँव ने अपने अपने पावर। अब अगर एक बंदा उसकी ज़मीन ही इतनी होगी, वो अपनी गंदम भी उगा लेगा, अपने आलू भी उगा लेगा, अपनी जो उसकी मवेशी है उस चिकन भी उसके पास आएगा, तो उसका मैक्सिमम, अगर फॉर एग्जांपल चावल नहीं है वहाँ पे, सिर्फ उसका एक्सपेंस चावल का होगा क्योंकि वहाँ पे चावल नहीं होता एग्जाम्पल। अच्छा, उनकी फिर अप्रोच डिफरेंट है। आपने जैसे कहा कि उनके पास एक एरिया है, उसके अंदर वो अपनी सारी फसल लगा लेंगे। अगर हम अपनी पंजाब की भी बात करें तो हमारे भी मेजर लोगों के पास इतना एरिया है कि वो जो चाहे लगाएं, अपने घर की कुकिंग और अपने घर के जो सारी चीज़ें हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम एक ही फसल पे जाते हैं। हमारे पास तो 5 या 10 मरले का घर होता है ना, उसमें हम लोग कहाँ से करें? गाँव में जाए तो हम तो बात करें सिटीज़ की, यानी अर्बन एरियाज़ की, जहाँ पे लाइक इधर तो आप कुछ ग्रो भी नहीं कर सकते, यानी हर चीज़ के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो। लाइक आप अपने कुछ करना भी चाहो ना तो आप यहाँ पे कर नहीं सकते। उधर ये है कि जब आपके फैसिलिटीज़ नहीं होंगी ना तो आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। जब आप खुद कुछ करते हो तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करते हो। जब आप लाहौर से वहाँ पे मूव हुए तो आपका जो मेजर लाइफस्टाइल, आपको क्या लगा कि ये डिफरेंस आया मेजर? एक तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे ये होता था कि यू आर ऑलवेज लिसनिंग टू अदर्स, तो हमेशा आपके जहन पे ना एक बोझ रहता था दूसरों की बातों का। वहाँ पे जाके कोई होता ही नहीं है, कोई कुछ कहने वाले नहीं होता, तो एक आप रिलैक्स फील करते हो कि दूसरों की बातों को ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो बंदा होता है ना किसी की बात को जहन में हमेशा कि यार इसने मुझे ये कह दिया। वहाँ पे सबसे पहले तो हमारे अंदर ये चीज़ खत्म। डिपेंडेंसी। अच्छा, आपको क्रिटिसिज्म तो बहुत आया होगा फैमिली से, फ्रेंड से, मतलब ये क्या डिसीजन है? सब एकदम हैरान नहीं रहे होगे, ये डिसीजन क्या है, मतलब पागल हो गए ये लोग कर क्या रहे हैं? लाहौर को छोड़ के अपनी सारी चीज़ें, आपके अब्बा का बिजनेस है वो छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के आपने डिसीजन लिया कि हम लाहौर से हुंजा मूव हो रहे हैं, तो वो क्या स्ट्रगल रही आपकी? इट वॉज डिफ़िकल्ट इन द स्टार्ट, वैसा सामने लोगों को बताया। कैसे कन्विंस कैसे किया आपने? बस आहिस्ता आहिस्ता किया और आहिस्ता आहिस्ता होते गए, और थोड़ी बहुत अल्लाह की मदद थी साथ। और फिर फर्स्ट वी लुक फॉर जॉब्स, पहले हम लोगों ने वहाँ जॉब ढूंढी कि हमें थोड़ा बहुत वहाँ रेजिडेंस है, वो बेसिक फैसिलिटीज़ हमें वहाँ मिल जाए। देन हमारा अपना जो बिज़नेस है टूरिज़्म का, हमने कहा कि हम वहाँ, एक्चुअली वहाँ के लोग भी टूरिज़्म में बहुत सालों से हैं, सो हमें वहाँ रह के हमारे प्रोफेशनल लिंक्स भी बन रहे हैं। सो इस लाइक हमारी जॉब्स और बिजनेस जो है वहाँ दोनों ग्रो करें, तो इस लिहाज से हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस लिहाज से है। बाकी जो हमारा फ्री टाइम होता है वहाँ पे, उसमें हमारे, आपको मैंने बताया, जितना यहाँ हम मॉडर्न हैं उतने हम वहाँ पीछे जा रहे हैं। मतलब वहाँ हम रॉ लाइफ के करीब जाए। वहाँ पे जैसे अगर मैं आपको कुकिंग की बात बताऊँ, ऑर्गेनिक है सब। एग्जैक्टली, हम बहुत ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ जा रही थी कि कुकिंग में आपको अभी वहाँ गैस नहीं होती, वहाँ टोटली जिस बंदे के पास जितनी लकड़ियाँ हैं उससे उसने कुकिंग करनी है। ठीक है, आपको अगर हम इफ पॉसिबल तो हम आपको आगे तो स्टार्ट में कैसे आग जलाई, और वो एक बड़ा प्रोसेस होगा। हम लोकल से ही सीख रहे बिल्कुल से सीख के लोग, क्योंकि वहाँ उनके लिए नॉर्मल एक बंदा और आम सा बंदा जिसने यहाँ सारी ज़िंदगी कॉर्पोरेट लाइफ भी गुजारी होगी ना, अगर वो हिंसा वापस जाएगा वो अपनी फल लगा रहा होगा, अपनी सब्जियाँ लगा रहा होगा, इवन अपना घर पे खुद लगा रहा होगा। इवन के स्टार्टिंग में हमने भी लाइक स्टार्टिंग में अब हम भी जब गए हैं तो हमें भी कोई एक्टिविटी डेली एक ढूंढनी थी। तो कभी हम नज़र आते थे मवेशी खाने में बकरियों के साथ, कभी हम नज़र आते थे उधर खेत पे, वहाँ पे सब्जियां लगा रहे होते थे। उसमें पहले वो ज़मीन को सीधा मिट्टी को सेट करना होता है, सीड्स डालने होते हैं ना। जब हमने सबके सीड्स लगाए तो उनका वो होता है, बीज लगाने का टाइम होता है, फिर हर फ्रूट और वेजिटेबल का डिफरेंट टाइम। तो वहाँ पे अब जिस घर में रह रहे हैं वो आपने रेंट किया हुआ है? यस, हमने वो रेंट आउट किया हुआ है। ओके। उसके बाद अभी के लोगों से कुछ अरसे के लिए ये घर किया, फिर हम इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करेंगे और अच्छी जगह पे, यानी आहिस्ता आहिस्ता फिर। Nice. So Kamal, your personality and your background is the one जो already एक business family से belong करता है, और बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है ये, और एक लाइफ इसकी बड़ी एक इंटेलिजेंट बच्चों में होती है ना, वो इंटेलिजेंट बच्चे और माँ का लाडला और ये सारा सीन था। तो मतलब why you stood up to something that you are totally different and you want to do something totally different अगेंस्ट योर बिजनेस अपने, क्योंकि तुम्हें तो ऑलरेडी एक चीज़ बनी बनाई मिल रही है। आजकल की यूथ का तो ये है ना कि हमें बनी बनाई चीज़ मिल जाए और हम उसको प्रोसीड कर लें। देखिए, पहाड़ों का जो नशा होता है ना, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती। लाइक वो होता है, वो आपको कभी भी हो सकता है
किसी को 60 साल की उम्र में हो सकता है, किसी को 20 साल की उम्र में। अच्छा, आपको बागी का तो नहीं हटा दिया क्या घर में? बागी का तो बहुत खिताब दिया गया, बट जब इसमें घुसा है, पहले घूमने फिरने का शौक़ था, 2-3 दफ़ा खुद गया, फिर फिर काम सीखा, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट की। ट्रैवल कंपनी का बनाई थी आपने? 2021 में, लेकिन उससे पहले 6 इयर्स मैंने एज अ गाइड मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ काम किया, फ्रीलांसिंग किया, और उसके बाद 21 में अपनी कंपनी स्टार्ट की। सही। तो पाकिस्तान की कौन कौन से एरियाज़ को आप एक्सप्लोर कर चुके हो? पाकिस्तान इतना बड़ा है कि आप 100 साल भी लगे रहो ना, आप पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते। कोई बंदा अगर कहते हैं ना कि मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तो ये साथ साथ है, यानी यू लर्न अबाउट न्यू प्लेसेस एवरी ईयर, और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना एक प्लान बनाते हो और अपनी डेस्टिनेशन कंप्लीट करते हो। फ़िलहाल अभी हमारा मेन फोकस है हुंज़ा और नगर पे, ठीक है। हम उसी पे लगे हुए कि उसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करें, नॉट जस्ट द एरियाज बट ऑल्सो द कल्चर, इवन म्यूज़िक एंड द लैंग्वेजेस। अच्छा। हम लैंग्वेजेस को भी एक्सप्लोर करें कि ये कहाँ से निकली थी, और ये यानी एक रिमोट एरिया में एक लैंग्वेज किस तरह जन्म ले सकती है। कहीं ना कहीं से तो उसके रूट्स होंगे, तो हम उसमें लगे हैं। फिर म्यूज़िक, वहाँ का म्यूज़िक टोटल डिफरेंट है, मुख्तलिफ दुनिया के एरिया से वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं, और उन्होंने एक हुंज़ा का लोकल म्यूज़िक, या गिलगित का आप कह लें लोकल म्यूज़िक प्रेजेंट किया। तो हम उस पे लगे हुए हैं, उसको एक्सप्लोर करें। प्लेसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे, बट मेन हमारा हुंज़ा एंड नगर साइड को कवर। हुंज़ा एंड बल्तिस्तान कल्चर में इतना रिच है कि अगर एक पंजाब है ना, तो पंजाब के आप डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे तो पंजाबी ही डिफरेंट एक्सेंट्स में बोली जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आप डिफरेंट एरियाज में जाएंगे तो लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी, और वो भी टोटली डिफरेंट। ये नहीं कि थोड़ा बहुत एक्सेंट का फ़र्क है, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ हुंज़ा में चले जाएँ तो वहाँ मेन तो 3 लैंग्वेजेस है। फिर वहाँ पे डिफरेंट, जो अगर गज़र से लोग आए हैं, स्कर्दू से लोग आए हैं, तो वो अपनी लैंग्वेजेस लेके आते हैं। तो इतना रिच कल्चर, इतना सिर्फ टोटल गिलगित बल्तिस्तान में 18 के करीब 21 लैंग्वेजेस बोलती है। लेकिन सर मैं आपको हुंज़ा बताऊँ ना, हुंज़ा इतना कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत बड़ा, यानी गिलगित बल्तिस्तान का एक छोटा सा पार्ट है हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट। उसमें 4 लैंग्वेजेस बोली जाती, और चारों लैंग्वेजेस एक दूसरे से टोटल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेजेस? उधर जो सबसे बड़ी ज़बान बोली जाती है वो बोली जाती है ब्रुशस की, अच्छा, ठीक है, और जो सेंट्रल हुंज़ा में बोली जाती है। फिर देन देयर इज़ शनाज, जो लोअर हुंज़ा में बोली जाती है। फिर देन देयर इज़ वखी, जो वखी बेसिकली इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना में बोली जाती है। ये जो अपर हुंज़ा वाला एरिया है, तो ये सारे वखी बोलते हैं। फिर एक छोटी सी लैंग्वेज है डोमाकी, वो कोई 10-12 घराने वो लैंग्वेज बोलते हैं, और वो इट्स अबाउट टू एक्सटिंक्ट, और वो एक विलेज है मोमनाबाद, सिर्फ वहीं पे बोली जाती है। अच्छा। कह रहे हैं कि 10 साल में कोई बोलने वाला भी नहीं होगा डोमाकी। नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई बोलने वाला। हाँ, तो वहाँ के कल्चर किस तरह से डिफरेंट है? वहाँ की शादियाँ, वहाँ के ईद त्यौहार, वहाँ की चीज़ें कैसे डिफरेंट होती हैं? क्योंकि मैंने सुना था कि लास्ट ईद आप लोगों ने उधर ही गुजारी है। हाँ, ईद गुजारी, फिर हमने कुछ शादियाँ अटेंड की। हमारी पूरी कोशिश थी कि हमारी शादी अटेंड करें, क्योंकि हम टोटली उनका कल्चर देखना चाहते थे। अच्छा, मेन इवेंट्स जो उनकी शादी के होते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे ही मेहंदी बारात वलीमा होते हैं, लेकिन रसूमात काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनकी मेहंदी के रस्में डिफरेंट है। फिर उनका, हमारे नाइट इवेंट्स होते हैं, उनके डे टाइम फुल डे का इवेंट होता है। फिर जो बारात होती है वो दिन में, उनका निकाह होता है 12-1 बजे। जो बारात आती है वो लड़के के या तो गांव से होगी, अगर तो दूसरे गांव से आनी है फिर उनको यूजली टाइम लगता है, 1-2 बज जाते हैं। और मॉर्निंग में एक इवेंट होता है, उसमें दुआ होती है कि निकाह वगैरह खैरियत से हो जाए। फिर बारात आती है, तो जो लड़की का गांव होता है वो पूरा डिसिप्लिन में खड़ा होता है, नॉट लाइक आवर्स, डिसिप्लिन में खड़ा होता है। वो उनके पूरे गाँव को वेलकम करता है, दे शेक हैंड्स। अच्छा, पूरे के गाँव पूरा गाँव लड़की का शादी में बारात लेके आएगा और लड़की का पूरा गाँव उनको वेलकम करेगा। देन दे गो फॉर निकाह, और उसमें यहाँ पे म्यूज़िक की भी थोड़ी बहुत रस्म होती है। देन दे गो फॉर निकाह, फिर वो निकाह से वापस आते हैं। उनकी थोड़ी बहुत, जैसे हमारे यहाँ घर आके थोड़ी सी रस्में होती हैं, उनकी वो रस्में होती हैं। गाँव वालों का शुक्रिया अदा करते हैं ऑफिशियली, घर के जो बड़े होते हैं वो, कि आप लोग हमारे आए, क्योंकि वहाँ उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको अपनी ज़मीनों की टेक केयर करनी होती है। सबके पास ज़मीन है, काम बहुत है, तो सब अपना टाइम निकाल के आते हैं। हमें लगता है कि पहाड़ों में कोई क्या काम करता होगा, टाइम होता है। यकीन करें, वो हमारी तरह 2 बजे सो के नहीं उठते, वो सुबह 7 बजे उठते। हाँ, मतलब वो बहुत 6 बजे उठे होते हैं, टाइम नहीं होता। कोई 10 बजे उठ रहा हो तो कहते हैं 10 बजे उठे हो। अच्छा, so what is the routine of a common person over there?
लाइक एक बंदा है ना, फॉर एग्जांपल एक मेल है, एक एडल्ट मेल है 30-35 जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो उसकी सबसे पहले तो 6 बजे वो बंदा उठेगा, ठीक है। वो पहले अपनी ज़मीन वगैरह को देखेगा, अपना मवेशी खाना चेक करेगा कि माई एनिमल्स आर ओके, कोई लोमड़ी शुमड़ी कोई चीता वगैरह आके तो नहीं खा गया। फिर वो अपनी ज़मीन देखेगा कि यार कहीं पानी तो नहीं लगने वाला, फिर अगर वो करना होगा तो वो करेगा। फिर उसके बाद उसका जो डेली रूटीन ये होती है वो वेरी करती है डे टू डे। लाइक अगर उसकी बाइक ख़राब है ना, उसने खुद ठीक करनी, अच्छा, ठीक है। उसके घर में कोई कोई चीज़ उसने फिट करनी है तो वो उसने खुद करनी है। कोई उसने थोड़ी स्टेयर्स वगैरह बनानी है, कोई पाथ बनाना है तो उसने खुद बनाना है, ठीक है। फिर अगर कुछ सौदा वगैरह लेकर आना है तो वो उसने खुद लेगी। यानी हर एक बंदा ना हर काम खुद करता है। एवरीवन अच्छा, वहाँ पे हेल्पर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा? हेल्पर का कोई कॉन्सेप्ट, वो बड़ी घरानों में भी नहीं है, मतलब लेबर होती है बट दूसरे एरिया से आती है। लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, लाइक घर बन जाए तो उसमें हेल्पिंग हैंड होता है। अच्छा, नॉर्मली वहाँ पे वो हेल्पर का कॉन्सेप्ट काम वाली सिस्टम नहीं होती। उनका 7-8 बजे सुबह नाश्ता होता है, 10-11 बजे उनकी चाय होती है, और उनकी जो मेजर स्नैक्स होते हैं ना जिसके मतलब पर वो रिलाई कर, वो मेजरली आटे से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनको रेडी टू ईट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो रोटी पराठा उनके अक्सर जो स्नैक्स हैं जिनको वो काफ़ी दिनों तक रेफ्रिजरेट या फिर प्रिजर्व कर सकते हैं, वो भी आटे की बनी होती है। उनको बस क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वो हमारी तरह नहारियाँ वगैरह बना रहे हो, ठीक है। उनको बस चाहिए होता है चाय, और साथ में कोई भी एक चीज़ जो वो फ्रिज से निकाल के खा सके, बल्कि फ्रिज ना भी हो तो वो शेल्फ लाइफ उसकी अच्छी होती है। तो उनके पास इस तरह के रेडीमेड फूड्स होते हैं जो मेजरली आटे से बनते हैं, और वो यहाँ पे नहीं है। नहीं फिर खाए जाते हैं वो। या फिर एक तो उनकी जो मोस्टली फूड्स होती हैं उनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। लाइक काफ़ी चीज़ों में आपको एप्रिकॉट, वॉलनट, ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ें आपको मिलेंगी क्योंकि वो गर्म होती है, तो उस एरिया की रिक्वायरमेंट है कि गर्म चीज़ें आपको खानी होती हैं। उनके घर कैसे होते हैं, मतलब कैसे बने होते हैं? क्वाइट डिफरेंट। लाइक जो हुंजा की मैं बात करूँ ना, लाइक नगर और गिलगित में थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हुंजा में इट्स अ बिग हॉल, और हॉल के अंदर फिर वो डिवाइडेड है 4 पोर्शंस में, ठीक है। लेकिन यानी कोई दीवार वगैरह नहीं है, और उसके अंदर 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर वो पूरा घर खड़ा हुआ है सेंटर में, ठीक है। और वो 5 पिलर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पंचतन पार्क को, वाओ, ठीक है। यानी उनका शुरू से चलता आ रहा है। फिर उसके बाद लाइक सेंट्रल में उनका सेंटर में उनका वो होता है चूल्हा होता है घर के सेंटर में, घर के सेंटर में, और उसी से एग्जॉस्ट निकल रहा होता है एक बार, उसी पे सारी कुकिंग वगैरह सब कुछ होता है। और राइट लेफ्ट पे ना सोने की जगह होती है, सीटिंग और सोने की जगह। फिर वहीं पे वो बैठते हैं, फिर रात को वहीं पे वो मैट्रेसेस बिछाते हैं और वहीं पे सो जाते रूम्स है ही नहीं, नहीं रूम, वो हॉल ही है। अब प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी फैमिली इकट्ठे रहते हैं। और जब पुराने वक्तों में जब बहुत ठंड हुआ करती थी तो उसी के पीछे बड़े बड़े स्टोर हुआ करते थे जिसमें वो अनाज गल्ला स्टोर, और वहीं पे कोने पे एक स्टोरेज एरिया वगैरह इस तरह होता है। अच्छा, मतलब इट्स लाइक कि हम, मतलब मुझे सुनते हुए भी हैरत हो रही है कि मतलब कैसे आप कैसे, हाँ कैसे रह सकते हैं कि आपके पास रूम नहीं है और आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। और जो बच्चे उनकी वहाँ से मूव आउट होते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए चाहे जॉब के लिए, तो जब वो यहाँ की लाइफ गुजार के जाते हैं वहाँ पे उन्हें फील नहीं होता कि वो नीड द प्राइवेसी? और होता है, बिल्कुल होता है। और ट्रेंड चेंज हो रहा है आहिस्ता वहाँ पे भी। अच्छा, लाइक मॉडर्न स्टाइल के घर अब वैसे ही घर हैं, लेकिन क्योंकि उनके पीछे उन्हें ज़्यादा होती है तो अब रूम्स साइडों पे बना साइड्स पे रूम्स वगैरह भी बनना शुरू हो गए। क्योंकि पहले वक्तों में ना प्राइवेसी का इतना मसला नहीं होता था, क्योंकि जब बच्चे की शादी हुई है लड़के की तो ही हैव टू मूव आउट। अच्छा, उसी ज़मीन पे मैंडेटरी, हाँ उसी ज़मीन पे उसने अपना एक अलग, छोटा बनाए बड़ा बनाए, उसने एक अलग अपना घर बनाना है उसी स्टाइल का। अच्छा, फिर तो उनके पास प्राइवेसी है ना। हाँ, जब आपने किसी की शादी की, नई फैमिली आई तो आपने उन्हें सेपरेट कर दिया। और उसी रूम के अंदर सब कुछ होता है। लाइक शादियाँ भी उसी रूम के अंदर होती है, मेहमानदारी भी, रस्मात सब कुछ उस रूम के अंदर होता है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने, या जो शहर, बड़े शहर हैं उधर लोगों ने ना अपने आप को बहुत मटीरियलिस्टिक कर लिया है। हमारी हर चीज़, हमारी हर खुशी, हमारी हर त्यौहार, अल्लाह हाफिज़, हमारा तो इवन किसी की डेथ हो जाए वो भी मटीरियलिस्टिक हो गई है। खाना क्या बनाना है, अच्छा, माहमूद, मेरा थोड़ा इससे ना ओपिनियन डिफरेंट है। मैं कहती हूँ इफ़ यू हैव द फैसिलिटी, इफ़ यू हैव द
लिवरेज कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें, तो ठीक है आप बहुत ज़्यादा ना जाएं कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो वाई नॉट। ये तो एक आपने एक ओपिनियन दिया ना, लेकिन आप ये देखें ना कि मेजॉरिटी इस चीज़ वाई टू लिव इफेक्ट होती है। दोस्त एरा जिस पे लोग अभी डेवलपमेंट, हमने इतनी स्ट्रगल क्यों की डेवलपमेंट के लिए की ना, तो अब क्यों ना हम उसे इंजॉय करें। ठीक है आ रहे हैं, रिवॉर्ड्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब कुछ है, तो क्यों ना उसे इंजॉय करें। व्हेन यू गेट इनटू दीस थिंग्स यू ऑलवेज नीड मोर। लाइक आपके पास एक अच्छी चीज़ है ना, ठीक है, उससे एक पॉइंट ऊपर अपग्रेड होते हैं। लाइक इफ़ यू हैव iPhone 14 इट्स गुड इनफ, आपको ज़रूरत नहीं है 15 आ गया आपको बेचैनी होगी यार 15 लेना। लाइक ये सीन है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैंने कहा लेकिन इट इज़ ट्रू वैसे, लेकिन क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात का कोई लिमिट नहीं है, इंसान की नीड्स की कोई लिमिट नहीं है, और ये तो बहुत बात सच है। लेकिन हमारा अल्लाह ही नहीं कहा है कि अगर आपके पास है तो आप खर्च भी उसी तरह करें, ये तो बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे लोगों ने ना इसको मजबूरी बना लिया है। हाँ, डोंट मेक इट हाँ, अगर है तो खर्च करें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कमाल मुझे एक बात बताओ, क्यों यहाँ रह के बिजनेस नहीं कर सकते लाहौर में रहते हुए? नहीं, यहाँ रह के भी कर सकते हैं, बट आपको बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा लाइक हर वक्त आपको पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, तो फिर आप बिजनेस कर सकते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने बाकी लोगों से तो जो क्रिटिसिज्म लिया और अपने पेरेंट्स से, आपने अपनी मिसेस को कैसे कन्विंस किया अपने साथ लेके जाने में? तो ये ट्रिक होती है ना, मैंने आपको ये आपने शादी से पहले कन्विंस किया था या बाद में? तो जाना ही जाना है, तुम रुको, मैं आ जाऊँगा तुमसे 2-3 महीने बाद मिलने आया करूँगा। पहले मैं गया, फिर पीछे से फिर इसने देखा ना कि यार मैं अकेले तो रह नहीं सकती, तो फिर इसने कहा मैं भी आ जाऊँ, मैंने कहा आ जाओ। अच्छा, आपकी शादी से पहले डिस्कशन हुई थी इस टॉपिक पे? वही थी, बट ऑन एंड ऑफ लाइक आपको आइडिया था कि ऐसा हो, ये मेरे साथ हादसा हो सकता है? वंस इन लाइफ कुछ भी हम मूव कर जाए, ऐसे इतना जल्दी कर जाएंगे ये। हाँ, ये नहीं था कि इतनी जल्दी कर दें। अच्छा, अब तो आपने अच्छा, मैंने आपकी शादी के बारे में बड़ा सुना था और पिक्चर्स देखी थी। आपने अपनी शादी कैसे की थी? शादी से हम जिस तरह सारे करते थे, हमारा भी निकाह हुआ था। नहीं, वो आपने लाहौर में नहीं की थी। निकाह के बाद हमने सही पार्टी की थी। अच्छा। पार्टी इस तरह की कि हमने प्लान बनाया कि हम एक डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, और लाइक अच्छा, निकाह आपका लाहौर हुआ था? निकाह लाहौर में होता है, हमारा वलीमा फिर जाकर हुआ था एट माई फेवरेट प्लेस पसुखोन्स, उसकी बैकड्रॉप थी, और वो पसु विलेज में हमारा इवेंट हुआ था। और लाइक हमने हर उस इंसान को अपनी शादी पे बुलाया जिसने हमें ज़िंदगी में सपोर्ट किया। लाइक जिसने 2 लफ्ज़ कह के भी कहे थे जब मैं क्योंकि मैं एक बहुत कन्वेंशनल बिजनेस फैमिली से हूँ ना, तो जब मैंने ये वाला स्टेप लिया तो बहुत क्रिटिसिज्म था, लेकिन जिसने सपोर्ट किया ना लाइक हमेशा, तो उसको हमने लाजमी बुलाया। मेरा दूर का रिश्तेदार है, ये करीब का रिश्तेदार है, उनको एवरीवन वाज इनवाइटेड। अच्छा, फिर आपकी मिसेस को उस इवेंट से ये आइडिया हो गया था कि ये हो सकता है मेरे साथ? सबसे पहले इसने मुझे कहा, मैंने कहा अगर मैं इस तरह का यानी काम करूँ वली में हुंजा में जाके करें तो विल यू सपोर्ट मी? इसने कहा हाँ उस लड़े, और मैंने कहा बस ठीक है, और क्या चाहिए। मतलब कि हर चीज़ के लिए आपको एक पार्टनर चाहिए होता है। सो शफक, वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर यू जब गई वहाँ पर, क्योंकि फैमिली तो हमेशा यहाँ ही रही है, अम्मी और भाई और सब और सास और सारा कुछ, तो उनको छोड़ के जाना, क्योंकि वॉज इट ईजी फॉर यू? और आप रेस भी तो इसी कल्चर में हुई है, नहीं सारी फैसिलिटीज़ के अंदर हुई हैं। असल में मेरी फैमिली और इनकी फैमिली जब ये चले गए थे तो दे वर लाइक तुम यहाँ ना रहो, दे वर ऑल द टाइम लाइक नहीं तुम जाओ और तुम्हारा वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अपना ओपिनियन क्या था? इनके ओपिनियन मैं इनके बगैर रही तो फिर मैंने कहा मुझे भी और वहाँ पे जाके आपको क्या लगा? दिस डिसीजन वाज राइट डिसीजन? हाँ, वो पहले भी यही लगा था और वहाँ जाके भी यही लगा। फिर वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी लगी। रोज़ वहाँ की काफ़ी वी हैव नॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक, ज़िंदगी को दोबारा से सोचे, विजन ऑफ लाइफ थोड़ा से क्लियर हुए, टाइम काफी वक्त में बरकत बहुत है ना वहाँ। अच्छा, वो यहाँ नहीं है ना, यहाँ तो इतनी हमारी लाइफ है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है ना कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो अपने दिन का आगाज़ जो है ना। अच्छा, वो तो सुबह जल्दी उठते हैं, आप दोनों का क्या है सुबह? तो आप दोनों की क्या रूटीन है? ये हम बस उठते हैं, काम करते हैं, और बीच पे 5-6 घंटे फ्री होते हैं, तो उसमें हम अपना घूमते फिरते हैं, लाइक वॉक पे चले गए
जंगल में वॉक पे चले गए, फार्मर्स में चले गए। अच्छा, आप बता रही थी कि आपकी ट्रैवल एजेंसी है, तो उस पर कितना आप अर्न कर लेते हैं और क्या है उसका? ये तो हम जब ऊबर में बैठते हैं ये सवाल उनसे मिलते हैं। कहाँ कमाते हैं? नहीं, मैं दिन का नहीं आपको अपना विजन बताएं तो हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। इट मे साउंड ओके, ग्रेट, अनरियलिस्टिक। अगर हुंजा जाना है या नगर जाना है या स्कर्दू जाना है तो वहाँ जाके वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करो, वहाँ के लोगों से मिलो, ना कि उसको जाके लाहौर बना दो। इको टूरिज्म, अगर हुंजा जाना है या नगर जाना है या स्कर्दू जाना है तो वहाँ जाके वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करो, वहाँ के लोगों से मिलो, ना कि उसको जाके लाहौर बना दो। अच्छा, मैंने ये ना क्वेश्चन इसलिए किया है कि अगर हमारी ऑडियंस में से भी कोई लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं और उन्हें पता है इनकी ट्रैवल एजेंसी है, तो अगर वो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो उनका एक विजन क्लियर हो कि इसमें क्या मनी वाइज ये कैसे है और इसमें कैसे स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है इस बिज़नेस को डेवलप करने में, क्या क्या चीज़ें और क्या स्किल आपको चाहिए होती है और इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा? ये टूरिज्म फील्ड ना बहुत वास्ट है। ओके, पाकिस्तान के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि ख़त्म भी नहीं हो सकती, बट आपको राइट डायरेक्शन चाहिए। मनी वाइज इज इट गुड टू जॉइन दिस फील्ड? इट्स लाइक द मोस्ट गुड मनी यू कैन मेक। लाइक आपने एक अच्छा ट्रिप करवा दिया ना 1 महीने में, तो आपको 12 महीने काम करने की जरूरत ओह रियली? वाओ, अच्छा ट्रिप लेकिन अच्छा ट्रिप। ओके, ठीक है, आपने लोगों को कोस्टर्स में भर के लेके जाना है और चक्कर लगवा के वापस आना है। ठीक है, उसमें एक तो टूरिज्म का भी नुकसान है। जब और आपका आपने अपना भी एक नुकसान अच्छा टूर करा दिया है तो आपको 6 महीने काम करने की जरूरत नहीं, तो अच्छा काम है। फिर कोई करने, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, लेस प्रॉफिट मार्जिन, लेस क्वालिटी ट्रिप्स करके, और टूरिज्म का भी आइडियल ट्रिप क्या है? इस टूरिज्म के बिजनेस को ना कमीशन बेस्ड काम बना लिया। ये कमीशन बेस्ड काम है नहीं, ये एक लाइक फुल फ्लेज एंड टू एंड सर्विस आप प्रोवाइड करते हो और आप उससे अर्न करते हो। बेसिकली आप एक्सपीरियंस सेल करते हो, आप लर्निंग सेल करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप हमारे साथ जा रही हैं तो जगह तो मेरी नहीं है ना, ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग देयर। ठीक है, आप उन जगह को एक्सपीरियंस, वहाँ पे फिर हम आपको एक्सपीरियंस देते हैं। लाइक हम आपको लोकल्स से मिलवाते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उससे कुछ सीखते हैं। ठीक है, फिर उन चीज़ों से हम अर्न करते हैं। तो वो लाइक हम लोग एक्सपीरियंस और लर्निंग पे टोटल चलते हैं। हमारा बिल्कुल वो मोटिव वो नहीं है कि हम बल्क में लोगों को लेके जाएं और उससे पैसे कमा के वापस। अच्छा, व्हाट आई गेट फ्रॉम यू इज़ कि अगर आपने अच्छा टूर करना है ना, पहले तो बहुत अच्छा बंदा ढूंढे जिससे खुद भी इंटरेस्ट है उन जगहों में, या वो पैशनेट है टूर करवाने में और खुद भी एक्सप्लोर करने में। और सेकेंडली, अगर आपने बिजनेस में भी आना है तो उसमें आपका अपना पैशन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, मुझे लगता है वही ना, सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि जो काम आप वो कर रहे हो उससे आपको मोहब्बत हो, वरना वो आपको मजबूरी लगने लगता है। क्योंकि आपको है कि आपने एक ही ट्रैक पे जाना है, आपने वापस आना है, एक रूटीन में आप हफ्ते में 1 ट्रिप लेके जा रहे हो, 2 ट्रिप्स लेके जा रहे हो, यू भी फेड अप कि यार वही सड़कें हैं, वही व्यूज़ हैं। लेकिन उससे मोहब्बत होगी ना तो आप हर दफ़ा एक नई चीज़ उन्हीं सड़कों से निकालोगे। अच्छा, हम टूर पे बात कर ही रहे हैं तो हम साथ क्यों ना इनसे फेवर भी ले लें। हाँ जी, अगर हमारी BTW की फैमिली में से कोई आपके पास आए तो आप क्या उसे ऑफ़र करेंगे, उसे क्या डिस्काउंट देंगे? और आप जितना कहेंगे इतना डिस्काउंट। सो स्वीट, कमाल, ये तो आपने कमाल की बात कर दी ना, कमाल हो गया। हम उनको लाइक हमारी GTC में क्या हम उनको खुश कर सके, उनको एक लाइक लेसन दे सके, वहाँ जाके उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस दें कि वो फिर अपने बड़े होकर बच्चों को भी बताएं। वाह, तो वो बहुत है हमारे लिए। अच्छा, वो फिर इनके साथ टूर करने के बाद वो हमारी और आपकी फैमिली का एक पार्ट बन जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो हमारे साथ लोग जाते हैं लाइक वो इस तरह नहीं कि हमारे क्लाइंट्स हैं, इन टच रहते हैं, बेशक बाद में ट्रिप पे साथ जाए ना जाए, बट एक फैमिली की, लेकिन आप एक एक्सपीरियंस तो अच्छा देंगे ही, वो तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। लेकिन आपने कुछ डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट दे लाइक कितना दे सकते 10-15% जितना आप कहेंगे, जितना आप डिसाइड करेंगे। फॉर श्योर वो हम साथ ही अपने वीडियो में एडिट कर देंगे कि हम आपको कितना % डिस्काउंट ऐड करेंगे। अच्छा कमाल, ऑब्वियसली टूरिज़म और ये जो एक्सप्लोरिंग है ये यंगस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड समवन जो एजड कपल हो या कोई ऐसी चीज़ या कोई हो तो प्लीज़ इन अ स्टोरी टाइम आपने मुझे बताया। सबसे ज़्यादा मज़ा ना ओल्ड एज लोगों के साथ आता है। लाइक
ये ना 1-on-1 चीज़ है, लाइक आप दूसरे को कुछ देते हो और दूसरे कुछ लेते भी हो, ट्रैवलिंग ये चीज़ है। लाइक मैं 85 ईयर्स ओल्ड एक कपल था US से, उनके साथ ट्रैवल किया, खुंजराब पास गए हम -20 में, और उनको मैं काफ़ी रॉकी एरियाज़ में भी लेके गया, और उनके साथ जो मज़ा आया था ना वो मुझे आज तक वैसा मज़ा। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस ये था कि लाइक उनसे बात करने का, ऑब्वियसली उन्होंने 50+ कंट्रीज़ घूमी हुई थी क्योंकि वो काफ़ी अरसे से ट्रैवलिंग कर रहे थे, और वो थे भी US से, तो उन्होंने यानी काफ़ी डाइवर्सिटी देखी है ना, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, और जब हमने उनको यहाँ पे चीज़ें दिखाई तो वो भी बहुत उन्होंने इन्जॉय किया। तो वो ये था कि एक तो सुकून था, ठीक है, टाइमिंग का बहुत ख्याल था, हम पाकिस्तानी तो आपको तो टाइमिंग का ख्याल नहीं, तो उन्होंने टाइम पे सब कुछ होता था, और दे वर टोटली इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द कल्चर। ओह वाओ। ठीक है, तो वो बहुत मज़ा आता था उनके साथ। फिर वो हमें लाइफ लेसन्स देते थे, तो उसका भी एक अपना मज़ा था। मतलब यू आर अ यंगस्टर एंड मतलब एक वो नौजवान से है ना आयशा, एक बड़ा हैरत हो रही है ना ऐसी बातें सुनते हुए कि बच्चे तो आजकल बड़े चुलबुले से और फन लविंग, और ये कैफ़े और ये गाड़ी और सिगरेट और ये फलाना ढिमकाना। सो यू गाइज आर टोटली गोइंग समथिंग दैट इज़ मतलब इन दिस एज हमें लगता है बहुत अनरियलिस्टिक सा है। अच्छा, ये हमारी जो है ना USA और कनाडा वगैरह में तो ऐसी फैमिलीज और ऐसे कपल्स निकलते हैं, लेकिन जब मुझे आपका पता चला ना तो मैं ऑलरेडी किसी शायद USA का कोई कपल है, उन्हें फॉलो करती थी, तो वो भी ऐसी डेस्टिनेशन जाके यहाँ पे इस कल्चर को एक्सप्लोर करना है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था कि हमारी यूथ में से भी लोग निकल के एक्सप्लोर और इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ना कि अपना टाइम वेस्ट करें और ड्रग्स और इन चीज़ों की तरफ मोटिवेट ना हो, कुछ डिफरेंट करें। बड़ा अच्छा फील हो रहा था, आपकी स्टोरी सुन के बड़ा अच्छा फील हो रहा था। सो हुंजा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, कौन सी प्यारी जगह है? हुंजा में तो हुंजा डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो बेस्ट प्लेस है वो तो पसुकोन्स। हाँ वो बहुत उससे अच्छी तो कोई, उससे खूबसूरत माउंटेन, उससे प्यारी वैली, और लाइक इट्स सराउंडेड बाय ग्लेशियर्स, तो उससे अच्छी जगह तो मेरे ख्याल से हुंजा में कोई नहीं है। हुंजा ओवरऑल अच्छे, बट सबसे टॉप पे आती है पास से। फिर उसके बाद अगर आप शिमशाल वैली जाए तो वेरी रॉ और विद ब्यूटीफुल पीक्स सराउंडेड बाय, तो बहुत वेरी रिमोट है, रिमोट एरिया, वेरी रिमोट एरिया, सो एक दुनिया का डेंजरस तरीन रोड आप इसे कह सकते हैं। अच्छा वो लेकिन बहुत खूबसूरत, उसकी एक जो एयर की क्वालिटी वो टोटली डिफरेंट है, आपको एक डिफरेंट वाइब आएगी वहाँ, एयर की क्वालिटी। एयर क्वालिटी। फिर आप चिपोरसिम वैली जाएँ तो वो कोई 11-12 विलेजेस है, सीरीज़ है, और वो बहुत खूबसूरत जगह है। फिर लेक्स है, फिर आपको मोस्टली डेस्टिनेशंस का पता होगा, तबाद हो गया, ठीक है। वी लाइक गुलजार मोर देन हुंजा ना। हुंजा में दो है ना, फिर एक सेंट्रल हुंजा है, एक अपर हुंजा, तो वी प्रेफर अपर हुंजा जिसको गुलजार भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि दैट्स लेस पॉपुलेटेड, एंड सेंट्रल हुंजा एक्चुअली बहुत कमर्शलाइज हो गया हुआ है, तो हमें लेस पॉपुलेटेड और लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा होती है, काफ़ी रॉ है वो। सेंट्रल हुंजा में पीपल आर मोस्टली इन रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफे सब ने खोल लिए, अपने घरों को कैफे बना दिया। So you guys have totally quitted to fast food? नो वो क्रेविंग हमें देखती है, देखिए ना वहाँ इतना अवेलेबल नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता। फूड पांडा कर लो 2 मिनट में, बस हमें क्या जान नहीं जाती, मतलब मेरा रात में खाने का दिल करे पिज्जा, सबर तो खाने का दिल नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि कभी हम कभी 10 दिल बजे खाने करता का सोचा से 10 बजे you guys are off? 11 10 हमारा डिनर टाइम होता है, और बस 11 हम काम से फाइव होकर और सुबह उठते आप है। तो अगर हमारा एक दिन वहाँ हमारे पास जो ऑप्शन होती है, अभी हमने एक्सप्लोर किया, हमारे ढूंढ लिया कि हमें बर्गर कहाँ से मिल सकता है, पिज़्ज़ा कहाँ से मिल सकता है, नियर बाई 2-3 ऑप्शन है, तो हम फिर वॉक करके 20-25 मिनट की वहाँ वॉक करके जाते हैं ताकि फिट भी रहे, और फिर वो फिर खा वापसी के आ खत्म नहीं जाते करना होता ना। लेकिन आपको पता है वहाँ पे फास्ट फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर ही नहीं है वहाँ पे, लाइक दे आर नॉट चीटिंग, जो आपको कह रहे हैं वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी फूड मिलता है ना बहुत अच्छा मिलता है, फास्ट फूड खास तौर पर। हाँ, जो बाकी देसी फूड है उसमें थोड़ा टेस्ट का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उनका पकाने का स्टाइल कुछ और है, आपका स्टाइल। बट जैसे फास्ट फूड है ना, वो सबका स्टाइल एक ही, जिंगर एक ही तरीके से बनता है, पिज़्ज़ा एक ही तरीके से बनता है, बट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स उनकी यानी बेस्ट होती है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेम रेट्स हैं हर चीज़ के।
जो ये FMCGs है इनके तो सेम रेट्स हैं, लेकिन सब्जी और रॉ चीज़ आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगी। बल्कि सस्ते में क्या, हर बंदे की तो अपनी होती है, किसी के पास एक्सेस हो तो वो उसको फेल कर जब देता हम है। एज अ टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे चीज़ें हमें एक्सपेंसिव मिलती हैं। नहीं मिलती ये, आप हमजा नहीं गए होंगे गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में नहीं मिलती चीज़ें, महंगी नहीं मिलती। आपको मरी में शायद महंगी मिले, आपको नारान में शायद महंगी मिल जाए, बट नारान भी तो बहुत नारान में तो मुंजा में और लाइक गिलगित बल्तिस्तान में वही रेट्स है, लाइक 40 का चिप्स है 40 का ही मिलता। अच्छा, कुछ एरिया फॉर एग्जाम्पल शमशाल है, वहाँ पे लाइक ट्रांसपोर्ट ट्रक्स वगैरह अच्छा, मुझे ना नारान का याद आ गया। हम लोग ने एक दफ़ा नारान का स्टे था 3-4 दिन का, तो हमने होटल वालों से ना परमिशन ले ली कि हमने खुद ही कुकिंग करेंगे। तो वहाँ पे अब लेने जाना था, चिकन लेने गए। अब वहाँ के उसने से जो सेलर था उसने क्या किया कि अंदर ही 5 kg लेना था चिकन, उसने अंदर 2 kg का अंदर ही स्टोन रखा। तो ये चीजें तो हर जगह है ना, लेकिन ये है नारान। शौक था। अच्छा, जब हम नारान के पठान है ना, जब हमारे पास आया ना, हमने कहा नहीं कुछ भी हो जाए, ये 5 kg नहीं है, कुछ मसला है। जब हमने देखा तो उसका अंदर वेट अच्छा, वो किसी और कम कर रहा था। तो यू क्रॉस द गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर ना, तो क्या करना चाहिए, 360 डिग्री का एक डिफरेंस है हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में। वहाँ क्राइम रेट 0 है, लिटरेसी रेट 100% है। तो बिल्कुल पाकिस्तान से कितना डिफरेंट हो जाता है ना वो। अच्छा, आपको ये तो नहीं लगता कि हम कहीं यूरोप वगैरह में आ गए हैं? कि ये नहीं लगता, बट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फेरी मेडोज आपने नाम सुना होगा। फेरी मेडोज में जो बच्चे घोड़ा आपका चला रहे होते हैं ना, अब उनको 3000-4000 पे करके कहते हो हमें ऊपर छोड़ो, गंदा आपका गंदा बंदा था, वो भी पढ़ लिख रहा है। वाह। यानी इतना शऊर वहाँ पे फैलता जा रहा है। सो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट का मतलब है कि नाम लिखना। सो यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट दैट मच एजुकेशन? नहीं, वहाँ का हर बच्चा, हर फैमिली इस तरह होगी कि फैमिली में ना सिर्फ अम्मी अब्बू रह गए हैं, बाकी जितने बच्चे हैं वो या बाहर या फिर हमारी मेन सिटीज़, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स करें, PhD करें, वहाँ इतनी पढ़ाई। अच्छा, वहाँ से लोग मूव आउट हो जाते हैं स्टडीज के लिए, स्टडी, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है ना गिलगित। तो फिर वापस हो जाते हैं, अपने कल्चर में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये तो मैं बता रही हूँ ना, फ़र्क पड़ता जा रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी, क्योंकि चीज़ें पहुँच जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पहुँच गई। ग्लोबल विलेज हो गया आप हर चीज़ वो आहिस्ता। तो ये कुछ अरसे ही है कि आपके पास ये लाइक जो नेचर को एंजॉय करने वाला सीन है ना, ये कुछ अरसे तक आपकी राइट टाइम पे राइट। अगर मैं वेट करूँ ना कि लाइक यार रिटायरमेंट के बाद वहाँ शिफ्ट हो तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है ना, लाइक मेरी जितनी अक्ल है ना, उसके हिसाब से वो सीन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, नज़र आ रहा है ख़त्म होता है। बट सर नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या सोच रहे हैं? इसको एक्सप्लोर करने के बाद आपने कहाँ जाना है? हमारा गज़ल फंडर वाली साइड का थोड़ा सा है कि वो वाली साइड। दैट्स वेरी, जैसे हुंजा की जितनी हाइप है, हर किसी को हुंजा का पता है, उसका उस जगह का लोगों को अभी तक नहीं मैंने पता। पहली दफ़ा नाम सुना। हाँ, उसका नहीं पता, और वो बहुत खूबसूरत है। हुंजा तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, बस ये कि अभी वहाँ की रोड्स बन रही है, वहाँ पे अभी होटल्स बन रहे हैं, द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म। वाटरफॉल्स हैं बहुत ज़्यादा। आप कब तक वहाँ मूव होंगे? कुछ पता नहीं अभी तो। हमारा जो मुसाफिर है ना, जितने अब हम इतनी प्लानिंग करके, क्योंकि हम लाइक हमारा बिजनेस मॉडल नहीं है ना, वो आपका माइंड में तो होता है मैंने ये एक्सप्लोर कर लिया, इसके बाद मैं ये चीज़ एक्सप्लोर करूँगा। हमारी बहुत चीज़ें लाइक मैंने आपको बताया ना, बहुत है, ये हम सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। कभी हम आपको कहीं नज़र आएंगे, कभी देखो अभी तो आप दोनों, ठीक है, लाइक इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू हैव अ फैमिली, ठीक है, सो हंसने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो रियलिटी है, यू विल हैव अ फैमिली, यू विल हैव ऑब्वियसली 2 से 4 एक आपकी एक लाइफ है। आप मतलब डू यू फोरकास्ट योर लाइफ विद योर किड्स इन सच एरियाज? यस एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग रियली? मैं आपको बताऊं, वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम ना हमारे स्कूलिंग सिस्टम से बहुत बेहतर है। हाउ? शी कैन गिव यू अ बेटर एग्जांपल, क्योंकि ये अंदर गई थी, सारा मिलकर आई थी, क्योंकि मैं तो खुद एजुकेशन से थोड़ा दूर भागता, तो ये ज़रा इसको ज़्यादा। अच्छा, कैसा था शिफा? इंस्टीट्यूशन में गए, वो इंस्टीट्यूशन टोटली स्किल बेस्ड था, ठीक है, वो बच्चों को बड़ों को स्किल सिखाता। तो मैं वहाँ बाहर बैठी हुई एक बच्ची से मिली, कितने साल की होगी, 11-12 साल की होगी। तो मैंने कहा हम इस एज के होते हैं तो हम इस टाइम पे ट्यूशन होते हैं, हमारी तो ज़िंदगी पता है ना, स्कूल ट्यूशन्स हो गए, बस ये ज़िंदगी होती थी छोटे बच्चे की। तो मैंने कहा आप लोग ट्यूशन नहीं जाते? कहते नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 साल की बच्ची को मेंटल हेल्थ का पता था कि नहीं, ये हमारा मी टाइम है, या तो हमने घूमना फिरना है सड़कों पे,
नाइट हमने इसको एक्सप्लोर वो मतलब ये हमारा मेन सर्व है सर स्कूलिंग हमारी एजुकेशन मानूर में आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस हो रही है और बाकी जो फायदे तो आपको पता ही है स्क्रीन से दूर रहेंगे रॉ लाइफ गुजारेंगे पहाड़ों पे घूम रहेंगे बच्चे वीडियो के एंड होने तक मैं कन्विंस हो जाऊंगी पास रहेंगे तो अब मैं साइकोलॉजी की अगर बात करूँ तो मोस्टली मदर्स यहाँ की जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं अगर मैं सिर्फ स्क्रीन पे ही आ जाऊँ ना मैं आपको बता नहीं सकती है एक स्क्रीन बच्चे को किस कदर चिड़चिड़ा बना रही है कि अगर इस हिसाब से इस परसेंटेज जो है आज बच्चे की फ़ोन यूज़ करने की अगर यही बच्चे बड़े हो गए आई स्वेयर इन बच्चों ने कत्ल कर देने छोटी छोटी चीज़ नॉर्मलाइज होती जा रही है क्योंकि जिद जो स्क्रीन है ना वो आपकी जिद अब मैं आसान है जिद को बहुत ज़्यादा अच्छा कमाल अपना तो वो एक चैलेंज भी तो बता रहे थे कि यहाँ से जब बच्चे जाते हैं टूर के लिए तो उनकी ज़रा आप अपने लफ्ज़ों में बताएं वो आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं खुद यंग हूँ जाहिर सी बात है हम भी इतने भी अच्छे नहीं है बट अब आके मुझे रियलाइज़ हुआ लाइक लास्ट 3 months में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो फ़ोन पे टाइम देते हैं ना लाइक उसका हमें ज़ीरो बेनिफिट है पता है नहीं वो जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना बच्चों को कितने डिवाइसेस चाहिए होती है अब एक बच्चा है ना 18 साल का 18 भी नहीं 15 साल 16 साल का बच्चा लाइक उसको उसके बाद 6-7 डिवाइसेस है ना जेब में उसके बाद एक फ़ोन है आईफोन नॉन पीटी है उसको सपोर्ट करने के लिए एक फ़ोन है पीटी है जिसका हॉटस्पॉट उसमें जाता है 2 फ़ोन ये हो गए एक हो गया एयरपॉड्स ठीक है एक हो गया पॉड जो आजकल वेप पी रहे बच्चे सिगरेट का ऑल्टरनेट जी है ठीक है 5 डिवाइसेस हो गए एक दो हाँ सॉरी वॉच 5 हो गई एक भी कोई ना कोई निकल आएगी ठीक है चलो एक पावर बैंक लगा दो या ठीक है और भी शायद उनके जूतों में भी कोई सिस्टम है कुछ पता नहीं चलता है ठीक है तो अब वो उन्होंने 5 चीज़ें चार्ज करनी लाइक एक दिन में वो बंदा ट्रिप पे जा रहा है उसमें उसने उसकी 9-10 घंटे की ट्रैवलिंग यानी वो टोटल 365 डेज में से 5 दिन के लिए फॉर एग्जांपल ट्रिप पे जा रहा है रिलैक्स करने और रिलैक्स करने जा रहा है उसको लाहौर से निकला और उसको टेंशन पड़ी है ओहो पॉड का फ्लेवर नहीं है पॉड चार्ज नहीं है अब गाड़ी में किधर चार्ज करूँ ठीक है ये बंद हो गए मेरा आईफोन बंद हो गया आईफोन की बैटरी लो हो गई फिर वो वहाँ पहुँच जाता है चलो ये चीज़ें चार्ज भी कर लिया उसने अल्लाह करके 6 डिवाइसेस उसने 6 घंटे में चार्ज भी कर ली 6 घंटे तो उसने इसी टेंशन में दे दिए कि चीज़ें चार्ज फिर वो वहाँ पहुँचते उसके बाद इंटरनेट नहीं आता उसने पहले फॉर एग्जांपल अगर किसी गाइड के साथ है या चलो खुद अकेला भी है दोस्तों के साथ भी है तो उसको पहले 3-4 घंटे टेंशन ये रहेगी कि यार एसकॉम की सिम ले ठीक है वो एसकॉम की सिम लेगा उसमें उसके 5-6 घंटे ज़ाया हो जाएंगे ठीक है वो कोई ना लर्न करेगा ना कोई सही से देख पाएगा और उसके जहन में हर वक्त टेंशन होगी फिर वो जब कहीं पे सिग्नल्स नहीं आएंगे एसकॉम की क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी जहाँ एसकॉम का इंटरनेट भी चल रहा तो उसने फिर भेजनी स्ट्रीक अब यहाँ होता है मसला जा रही थी मैं अब वो बंदा रात के 11-12 बजे ना पूरे गंजा में घूम लेगा ठीक है हर होटल वाले का दरवाज़ा बजा देगा कि फॉर एग्जांपल कोई इशू है ना बैक एंड से वाईफाई नहीं है हो जाता है कभी इस तरह के पीछे से ही नहीं आ रहा वाईफाई पूरा हुंजा ही डेड हुआ हुआ तो उसने ना कुछ करके ना वाईफाई ढूंढ लेना उसको 100 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े ना इंटरनेट के लिए वो कर लेगा मैनेज क्या उसने स्ट्रीक भी नहीं अब आप वही टाइम अगर आप किसी बाजार में जाके लोकल लोगों से 2-4 मिनट बैठ जाओ कम्युनिकेशन कर सोशलाइज कर लो उसका वो आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ठीक है आपने स्ट्रीक भेजी किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा ठीक है शायद आपको पड़ रहा हो लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आप वो किसी फॉर एग्जांपल बुजुर्ग के साथ बैठ जाते हैं किसी छोटे बच्चों के साथ 4-5 सेल्फियाँ ले लेते पिक्चर्स ले लेते गपशप लगाते यार बच्चों से पूछते थे कि यार आप कौन सी ज़ुबान बोलते हैं चलो हमें थोड़ी सी ज़ुबान बता दो अपनी ठीक है किसी रेस्टोरेंट में जाके कोई लोकल फूड खा लेते ठीक है तो उसका कितना मज़ा है वो आपकी वो जो फिल्म है ना वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगा लेकिन वो स्ट्रीक वाला सीन ना अच्छा पैसा कमाल कितने अनॉयड थे ना तो मैं इनसे सुनना चाह रही थी ये वाली कहानी अनॉयड नहीं मैंने खुद ये चीज़ें की है ना लेकिन अब बस हो गया अब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता ना वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं ना बस में वहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है लाइक सिग्नल्स और इंटरनेट का तो सिग्नल नहीं आ रहे साइड पर फोन रखेंगे में बैठ टेंशन नहीं लेती शुरू में वही लाइक इसको भी प्रॉब्लम हुई मुझे भी क्योंकि हमारा काम भी डिपेंडेंट है इस हम पे थोड़ा सा यूज टू हो गए फिर हम यूज टू हो गए उस टाइम नेट आ जाएगा उस टाइम हम अपने काम कर लेंगे हमने हिसाब से मैनेज कर लिया जिस टाइम नहीं आना उस टाइम हम अपने दूसरे काम इन शॉर्ट ये कि
वाइनिंग करने का फ़ायदा नहीं है, यानी आप फजूल में वाइन करी जाओ कि यार नेट नहीं है, ये नहीं है, या लाइट नहीं आ रही है, वो है, आप अपने आप को अजियत ही दे रहे हो। आप एक्सप्लोर करने गए तो एक्सप्लोर आप करें। सब कुछ छोड़ो, बाहर जाके बैठ जाओ। वहाँ से एक कपल आया, हम हमारे एरिया में जैसे बताया ये वाले इश्यूज होते हैं, अगर इंटरनेट हो भी तो स्लो होता है। वो बैठ के मूवी डाउनलोड कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, आई डोंट नो कहाँ पे मूवी डाउनलोड कर रहे हैं। कह रहे हम लोग ये मूवी यहाँ रात को बैठ के देखना चाहते हैं। मैंने कहा अगर आपने मूवी देखनी तो आप यहाँ क्यों आए, आपने घर बैठ के मूवीज तो आप देख सकते हो ना कहीं। मैंने कहा अगर आपने यहाँ बैठना है, वी हैव बुक्स पढ़े, आपका बॉनफायर हो रहा है, बॉनफायर इंजॉय करें, स्टार गेजिंग करें, यहाँ आप इन कामों के लिए आए। अगर आपने मूवी देखनी थी आप यहाँ क्यों आए आपसे? कैंपिंग का एक्सपीरियंस है आप दोनों को, कैसा था? 2-3 नाइट्स हमने की थी कैंपिंग। इन्होंने तो प्रॉपर वाली की हुई है शमशाल में। शफक बताए, क्योंकि शफक का तो पहला एक्सपीरियंस है। आई वाज सो अप फॉर इट, मेरा मूड था कि मैंने करनी है। अच्छा, फिर मैंने की, थोड़ी सी जान भी थी। अच्छा असल में वहाँ ये होता है लोमड़ियाँ आ जाती है, लेकिन हाँ। वो इंसानों से डरती है, इतना मसला नहीं होता। अगर हम उन्हें नजर आ जाए तो वो भाग जाती है, मतलब अटैक नहीं करती वो। बाकी फिर हमने दिन में अपना सेटअप किया, स्लीपिंग बैग्स, मैट्रेस, और हम खाना भी ले गए थे कि बस वहीं बैठ के खा लेंगे, और एक फ़ोन की लाइट ऑन थी पूरी रात, बस वही ना। लेकिन इट वाज गुड। और was too windy that day कि इतनी बारिश wind का भी थी, था थोड़ा। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कोई आपका बाहर से कैंप ना बार बार टैप करे। खैर मेरे लिए तो नॉर्मल था, बट शी वाज अ बिट स्केयर्ड। अच्छा, बात हो ही रही है स्कैर्ड और टैपिंग की, so did you went through any kind of haunted और scary? 8 साल एक्सपीरियंस किया यार। Zero. मतलब मैं तो कहती हूँ कोई भी बंदा जाता है ना नॉर्दर्न एरियाज में, तो वो तो यही कहता है कि मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस जरूर हुआ था, कोई खिड़की खटखटा रहा था। अटेंशन सीकर्स के लिए होता है, लेकिन हमारे और साथ बहुत भी डरपोक बता। अच्छा मैं बहुत डरपोक थी, पर जब मैं वहाँ गई, वहाँ ये होता है कि मैं रात 10 बजे अगर मैं बाहर लॉन में बैठी हुई और लाइट चली गई, अब आई वॉन्ट बी स्केयर्ड, मैं अपनी फ़ोन की लाइट ऑन करूँगी या इनको कॉल करूँगी या कुछ भी, मैं अपने कमरे में चुप करके चल जाऊँगी। अब मुझे डर नहीं लगता। मतलब एक तो वहाँ ये मसला है कि वहाँ कोई किसी शेर चीते नहीं आ जाना, ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है, बस क्योंकि पॉपुलेशन। नहीं, शेर चीते की तो बात ही नहीं है, हम तो उनकी बात कर रहे थे तो पहाड़ बना है। इंसान है जो एक जानवर और एक इंसान, इसके अलावा हम नहीं मान सकते। जो इंसान है उनसे भी कोई खतरा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक तो पॉपुलेशन कम होती है, क्राइम रेट बहुत कम होता है ही नहीं बल्कि, तो फिर ये दो मसले नहीं होते। तो अब जो रह गया, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, उससे मैंने उठ के बस फ़ोन की लाइट ऑन करनी और चल जाना, इतना मसला नहीं होता। अच्छा अब अपने जाके अच्छा सॉरी, हम आपको कोई स्केरी स्टोरी नहीं दे पा रहे क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं। अच्छा। एक दफ़ा शायद मुझे ऐसा लगा हुआ, बट हुआ लाइक क्या लगा था? यही तो है ना, क्या लगा? Actually people want to listen. क्या लगा था? मैं How आपको to बताऊं, overcome that? वो लोग सुनना चाहते फेरी थे। मेडोज, लाइक फेरी मेडोज एक जितने भी एरियाज है ना, ये बहुत कदीमी है। लाइक जब दुनिया बनी थी ना, तो इंडस रिवर था ना, कहते हैं कि ये तब बना था। जब दुनिया फॉर्म हो रही थी ना, तो ये इंडस रिवर बहुत पुराना है। तो अब उसके साथ जो एरियाज है वो भी उसी तरह बहुत पुराने हैं। आबादी बाद में आई है, ये पहले आई है, वो अलग बहस है। अब जो फेरी मेडोज है ना, वहाँ बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, और लाइक वहाँ के बहुत एक लेजेंड्स हैं कि वहाँ पे एक जाइंट रहता था। हाँ। उसकी लोगों से लड़ाई होती थी, ये है वो है। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, तो हमें हमेशा से रहा है कि लाइक आबादी से हट के, जहाँ ज़्यादा लोग कैंप करें ना, उससे थोड़ा हट के करें। खैर वो बेवकूफ़ी भी है, लेकिन हमने कहा यार चलो एटलीस्ट थोड़ा सा तो जाके करें। खैर फेरी मेडोज में आगे एक रिजॉर्ट है, उसके हम कैंपिंग एरिया को छोड़ के कोई थोड़ा सा लाइक 300-400 मीटर्स दूर जाके हमने जंगल के करीब कैंपिंग की। तो खैर सोए हम, सब कुछ ईजी था। जब हम सो रहे थे ना, तो मेरी और दोस्त की आँख खुली और हम बिल्कुल स्टिल थे, और समवन वाज टैपिंग ऑन द कैंप के उठो भाई उठो। लाइक वो 6-7 दफ़ा वो आवाज़ आई ना, उठो भाई उठो। अब मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहा, क्योंकि रात के 3 बजे हैं, जंगल है, मून लाइट है, सामने नंगा पर्वत है, ठीक है, कोई किसी को बुला भी नहीं सकते। तो मैंने कहा खामोशी से सो जाओ। और रात को 2-3 बजे उठाने क्यों आए, मजाक भी करने क्यों आए रहते हैं तो, हाँ, ठीक है, क्योंकि स्टाफ होते हैं वहाँ, लोकल्स होते हैं, वो टाइम से सोते हैं, 9-10 बजे सोते हैं, 2-3 बजे कौन आएगा। खैर मैंने ना, वो बंदा पहले इस तरफ एक साइड से शुरू है, फिर दूसरी साइड से आया, फिर अच्छा इंटरनली क्या कंडीशन चल रही है? इंटरनली तो हालत थोड़ी सी हो गई, लेकिन मैंने वो सामने देखा ना, अब मुझे लग रहा था कि मेरा जो पार्टनर है ना, वो भी सो रहा है। जब एक बंदा अकेला हो ना, तो ज़्यादा डर लगता है। मैंने उसको 2 लात मारी ना, मैंने कहा कि भाई उठ, कोई आया। उसने कहा वो उठा हुआ था, तो उसने कहा इग्नोर कर, कोई जवाब नहीं देना। मैंने कहा ठीक है। खैर वो चला गया बंदा, कौन था, ये है वो है।
और उसके बाद हम सो गए। सोने के 2 घंटे बाद ना हम दोनों जब उठे ना तो हमें शदीद बुखार, ओ शदीद, मुझे तो काफ़ी शदीद बुखार हो गया था। डर से ये इतना बुखार था कि मुझे सारा कैंप, और काफ़ी सर्दी भी थी उस टाइम, तो सारा कैंप उतारना, यानी कपड़े शपड़े उतारने पड़े, यानी इतना मैं गर्म हो रहा था। ठीक है, पैनाडॉल हमने ढूंढी पता नहीं बैग से, और वो 2-3 पैनाडॉल्स खाई दोनों ने, फिर हम जाके रिलैक्स होके सोए। वैसे अब सुबह उठे, हम पता नहीं कौन आया था कौन नहीं आया था, खैर हमने जितना भी वहाँ पे रिजॉर्ट का स्टाफ था सबसे पूछा, सबने कसम खा गया कि हम में से कोई, लेकिन हमें, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने शरारत की है हमारे साथ, क्योंकि हमारे एक फ्रेंडली टर्म्स भी है वहाँ पे लोगों के साथ, तो मेरे जेहन में अभी भी ये है कि किसी ने शरारत की लेकिन है। उस वक्त तो आप डर गए ना कि ये उस वक्त तो कंडीशन डर थी गए। कि वहाँ अच्छा, जब हम फेरी मेडोज गए थे ना तो तब हमारे साथ भी बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हमारा हनीमून ट्रिप पहला जो था वो फेरी मेडोज और हुंजा का था। इट वाज डिफरेंट। हम लोग नागा पर्वत वाली जो बेस कैंप है उधर, हम वहाँ पे जाके मैंने कुछ स्टोन्स उठाए और बड़ी शौक से मैंने उठा के मैं ले तो आई, लेकिन यार रात सोना अजाब हो गया। मतलब इतना डिफ़िकल्ट था, अजीब कानों में आवाज़ें आ रही हैं, और मैं कहूँ फिजान आपको आ रही, फिजान के मुझे भी आ रही है, और फिजान को उससे पहले भी हम एक रात नहीं सोए। मुझे पहले भी एक दफ़ा बताया था कि ये स्टोन का कोई है कि आपने किसी जगह से कोई पत्थर नहीं उठाना। आप मुझे बताएं इसमें कितनी हकीकत है, क्योंकि तुम तो वहाँ रह चुके हो हो ना। सकता है ये, लाइक फेरी मेडोज में बहुत हुए हैं चीज़ें। क्या वहाँ का स्टोन नहीं उठा सकते? एक्चुअली परमिशन बिल्कुल नागा पर्वत के नहीं, साथ इस तरह नहीं है। बैरी थी। अच्छा, लाइक ये होना हो जब भी तो हो सकता है। लाइक अब मैं आपको एक मुझे एग्जाम्पल, ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर ना पानी उछल उछल कर आ रहा है। मतलब वी वर नॉट एबल टू स्लीप, पानी की आवाज़ थी एंड पानी कहीं नहीं था। अच्छा, वहाँ फेरी मेडोज डार्क है, बिल्कुल डार्क है, अंधेरा, वहाँ पे आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है रात को। नहीं, लेकिन वो एक दिन पहले नहीं थी कमाल। अच्छा, वो स्टोन ना उठाने की क्या स्टोरी है? यार उसके वहाँ पीछे पे क्या नेक्स्ट डे जब हम उठे और हम लोगों ने निकलना था, तो जो वहाँ के रिहायशी थे, वहाँ पे वो होटल का बंदा था, हमने उससे कहा कि इस तरह से रात को हमारे साथ हुआ है, तो उसने कहा कि आप उधर से कोई चीज़ उठा के लाए हैं। तो हमने बताया कि यस मैं स्टोन्स उठा के लाई हूँ। तो इसने कहा कि अभी ये स्टोन्स यहाँ पे छोड़ के जाने हैं, डोंट टेक दी स्टोन्स अलॉन्ग विद यू। और वो इतने खूबसूरत पत्थर थे, सामने नागा पर्वत, वो तो बहुत दूर था, फिर भी हमसे वो इतना प्यारा नज़र आ रहा था, और साथ एक पानी बह रहा था। हमने वीडियो भी बनाई, शायद आज भी हमारे पास। ब्याल कैंप तक हम लोग गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई जाने की, उठाने की नहीं जाने की, क्योंकि ना वो कान में एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट था मेरा। जरा पोजेसिव हो गया। हाँ, possessive जिन थे वहाँ के, स्टोन्स भी नहीं लेके जाने। हाँ, और वो एक दफ़ा ये भी हुआ था कि वो हमारे एक जानने वाले हैं उनके, वो गए तो फेरी मेडोज में, साथ एक बकरी थी जो लंगड़ी चले जा रही, वो थोड़ी देर बाद आगे आ रही थी। हमारे एक बहुत अच्छे कुलीग हैं अदनान भाई, उनके साथ ही इज़ वेरी क्रेजी फॉर नॉर्दर्न एरियाज, आजकल भी गए। अच्छा, वो स्पेशल वेकेशंस अप्रूव करवा के गए हैं, और वो बहुत क्रेजी है। ही गोज ऑन बाइक्स, वो बाइक्स पे जाते हैं। तो वो कहते हैं मेरे दोस्त के साथ ना थोड़ी देर बाद वो बकरी आगे आए जा रही है, वो लंगड़ी थी, तो वो कह रहे हैं कि यार इसे उठा के हम ले जाते हैं, लेकिन वो जब लेके चले गए तो वो वहाँ रखा और मुड़े तो वो बकरी नहीं थी वहाँ पे। एंड ही टेल्स दिस ऑन अ वेरी ऑथेंटिक, बताते वो फेरी मेडोज का ही है कि वहाँ पर एक्चुअली हमने काफ़ी द पर्सन जो वो स्टोरी बनाए, अगर उनके साथ वो he has experienced a lot, वो बताते हैं। वो कहते हैं फिर मैंने जो है वो पढ़ा, नादे अली पढ़ा, और मतलब मेरा फ्रेंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गया उसी टाइम, मतलब समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट आई हैव टू डू। और वो कहते हैं बकरी की आंखों में वो शाइन ही नहीं थी जो बकरी की आंख में होती है, एक्चुअली एक स्पार्क होता है, डार्कनेस सी थी। तो तुमने कभी ऐसी जानवर वहाँ फेस किए? नहीं किया। वो तो तुमने इससे शफक को वापस लेके जाना है ना, वगैरह? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सही स्टोरी की हमने सुनी है ना। हाँ, नहीं वो भी नहीं सुनी हुई थी। नहीं, एक हुआ था फेरी मेडोज में होता, लेकिन वो बहुत पहले, क्या हुआ? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, ये थोड़ा आगे था। अच्छा, ये चीखों की आवाज़ें आई थी कि मेरे दोस्त, उनके पीछे ना एक लाइक 5 अर्थक्वेक आए थे एक सीरीज में। वहाँ पे हम ग्लेशियर के साथ वॉक कर रहे थे, तो आप खुद सोच लें, ग्लेशियर के साथ आप वॉक कर रहे हैं, नंगा पर्वत इतना बड़ा ग्लेशियर है और जलजला है। हाँ, तो हम सारे बहुत घबरा गए थे, और मैं अकेला था, मैं तो सबसे आगे था ना, मैं अकेला था। तो वहाँ पे ना जब जलजला आया ना, तो एक जानवर ना, यानी लोमड़ी थी या कुत्ता था, अब ये पता नहीं, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन वो एकदम से जंगलों से निकल के इनके ऊपर ना बहुत भौंकना शुरू हो गया। अच्छा,
ये यानी जो बाकी ग्रुप था ना 5-6 लड़कों, इतना उन पे होगा कि कुछ लोग तो यानी डर के गिर भी गए ना, यानी भागते हुए गिर भी गए। ये सारे भागते हुए आए हैं पीछे से और चीखों की मुझे आवाज़ आई थी, यानी ये सीन है। लेकिन ये मैंने डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन वो कहते हैं कि लाइक तो कुछ और था, कोई एक बहुत वैशी सा कुत्ता या लूमड़ी टाइप कुछ था। मतलब ऑब्वियसली दे विल नॉट कम इन देयर रियल फेसेस, और वो तो किसी ना किसी रूप में ही आते हैं। और अगर आपको बुखार हो ना तो That means कि कुछ हुआ है, लाइक आप एक उससे स्ट्रेंज फीलिंग से गुजरे हो, उफ, ठीक है, क्योंकि दूसरी दुनिया की आप फीलिंग से गुजरे हो ना, तो वो तो फिर होता है। और उसमें भी लड़कों को बुखार हुआ था। सेम हमारे साथ तब हुआ था जब हम जगलोट में थे और हम वापस आ रहे थे और लैंडस्लाइडिंग हुई थी। आप लोगों को तो इस चीज़ का आइडिया भी है, हमारे घर में एक वो मच गया था क्योंकि वो हमारी गाड़ी बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो जब ज़लज़ला आ रहा था ना, तो मैंने पता नहीं किस किस चीज़ की आवाज़ सुनी थी, एंड दैट इज़ ट्रू। मतलब इट वाज एनोनिमस वॉइसेस जो मैंने सुनी थी, वो सिर्फ जानवर की आवाज़ दी थी, हालांकि वहाँ कहीं जानवर नहीं थे, वहाँ पे चीखों की आवाज़ें वाकई आ रही थी क्योंकि पहाड़ में से स्टोन्स गिर रहे थे। और मैंने बहुत एनोनिमस आवाज़ें सुनी थी जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। एक वाइब थी उस ज़लज़ले में, है ना? के टाइम क्योंकि सारी जो मखलूक़ात है ना वो सारे सब हिल जाती सब हैं। पैनिक करते हैं और वो तौबा करते हैं। हाँ। तो वो उसका एक शोर शराबे का अलग है। अब मैं आपको एक बताता हूँ ना, एक लेजेंड है पशु का, क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं और हमने काफ़ी लोगों से सुना है, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ऊपर एक वैली है, बटूरा वैली, और पटनदास मेडोज, तो वहाँ पे यानी 2-3 दिन की हाइक है, फिर आप वहाँ पे जाते हो। अच्छा, वहाँ पे अक्सर ना शोर म्यूज़िक की आवाज़ आती है, अच्छा, लाइक कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, मल्टीपल लोग और शोर मचा रहे हैं। वाओ, और कहते हैं कि जब जिन्नात में डेथ होती है ना उस एरिया में, उफ उफ उफ, ठीक है, तो वो फिर जश्न, यानी उनका एक स्टाइल है। स्टाइल है। तो वह कहते जब वहाँ कैम्प में होती है ना, इतना शोर शराबा शुरू हो जाता है, इतना शोर शराबा कि आपको कान बंद करने पड़ जाते हैं, इतना यानी इतना लाउड लाउड म्यूजिक होता है। उसमें यही है कि आपने लाइक रिएक्ट नहीं करना, अच्छा, वहाँ आप खामोशी से बस करके वो अपने आप में लगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, So it ये पशु का ये फेमस, और ये लाइक अब से नहीं है, लाइक 1000 of years old। people are fond of it, yeah, they know कि ठीक है अब ये होना और है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अभी भी रिसेंट टाइम्स में भी एक्सपीरियंस किए ये। अच्छा, मैंने तो एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। कमाल गाते बहुत अच्छा है और ही सिंग्स वेरी वेल, एंड मैं चाहती हूँ कि आप हुंजा की लैंग्वेज में जो है वो शफक के लिए कुछ गा के, या क्यों नहीं, तुमने अपनी शादी पे इतना प्यारा गाया था, वो भी हम वीडियो पे गाएंगे। लेकिन अभी प्लीज़ कुछ लाइव सिंगिंग हो जाए, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे समथिंग जो कि बड़ा अच्छा आप गाते हैं। आई नो यू सिंग वेरी वेल, आई नो यू, ये तो थोड़ा सा बहुत, come on, you sing very well and you know this, you have talent, people want to listen यार, come on, sing something। वो एक खूबसूरत मुझे याद है जब हमारी आपकी नाइट हुई थी वो वली में से एक दिन पहले, तो बहुत प्यारा आपने गाया था वो, कुछ एक छोटा सा कमाल, people want to listen, come on, कुछ गा के सुनाओ क्या उनकी लैंग्वेज में, उनके कल्चर में। तुम ट्रेडिशन कल्चर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो और उनको प्रमोट कर रहे हो, तो व्हाई नॉट यू कांट सिंग फॉर देम, सिंग फॉर हुंजाई पीपल। तो मुंजा का एक ब्रुशस की में दो लाइंस काफी है ना, 3 सुना दो, लोग एंटरटेन स्टार्ट तो करें। 2 lines। चला कब से? अच्छा, सारे काम शफक से पूछ के करते हैं। गा सकते हम बाद में आगे में फिर वो स्टार्ट कहाँ से होता है? कौन सा पीरो जो इन इंग्लिश तो है। अच्छा, मुझे लगा पहले से महान, कमाल कुछ भी सुना दो, चलो। मेरी आवाज कहाँ अच्छी है आपको? इतनी अच्छी आवाज में तुमने गाया था। अभी डिसाइड कर लेंगे अच्छी थी या बुरी थी। हाँ सुनाओ, शादी के बाद भी शर्मा रहे हो क्या? वो गाने से शर्मा रहे, मेरे से हाँ। शर्मा रहे। पहाड़ों की कसम सुना दो। हाँ, पहाड़ों की कसम सुना दो। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। सोने सोने लग के। चलो गुड एंड अच्छा लग रहा था कि दे सिंग टुगेदर ना। हाँ, रात को बैठ के आप करते हैं सिंगिंग?
या हाँ, हम लोग हमारा कॉन्सर्ट होता था वो हम टूरिज्म का काम नहीं करते, अच्छा हम म्यूजिशियंस हैं। नो दे एक्चुअली हम लोगों का जब इकट्ठा हमारा ट्रिप था तो हम लोगों ने बड़ा गाने गाए थे। हाँ, वो दोनों ने बड़े अच्छे उस टाइम भी गाने गाए थे, पता नहीं आज क्यों शर्मा रहे हैं। मैंने कब गए थे गाने, मुझे तो नहीं उसने तो है। जब डांस कर लेते हैं। अच्छा हाँ अब एक स्टेप हो जाए। वो आप हमारी शादी की वीडियो से हाँ हम इंशाल्लाह हमारी शादी की वीडियोस देखें, उसको भी आपको लोकल डांस नजर आएगा। हाँ लोकल हमने कोशिश की थी, कुछ सुनता कि लोग कहते हैं आपने खराब किया, कुछ कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, तो लेकिन आपने कोशिश तो की ना। बहुत प्यारा डांस किया था, बहुत खूबसूरत डांस किया। बहुत अच्छा नाचते हैं आप। शीशा भी टूट गया था। हाँ जी। अच्छा हाँ, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। इन्होंने शादी पे जो इनकी एंट्रेंस हुई थी वो यॉर्क पर हुई थी, तो वो यॉर्क्स वाला एक्सपीरियंस कैसा था शफक? It was good and adventurous. हाँ यॉर्क का सीन ये है ना कि वो यॉर्क आपको पता है उस एरिया की पहचान है, तो बस हमने हायर किए 2 यॉर्क्स, हायर भी नहीं किए बल्कि लेकर आए उधर से पंजाब पास से, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया आते हैं इन डेज में। तो बस शौक था कि यॉर्क पे बैठ के कुछ यूनिक करना है। घोड़े पे तो दुनिया करती है, कैमल पे मेरी बहन ने कर लिया था। कैमल पे मेरी सिस्टर ने किया, तो अभी हम यॉर्क्स पे बैठ गए। फिर हमने यॉर्क्स ये उनका ट्रेंड नहीं था, ये टोटली इनका आइडिया था। अच्छा ये कल्चरल नहीं चीज है, ये उनकी कल्चर में उनके कल्चर में घोड़े होते थे, अच्छा लेकिन अभी कोई घोड़े पे नहीं होता, सही। अब सारे खत्म हो गया। आपकी शादी के बाद सब यॉर्क नहीं अच्छा इनका जो कदीमी एंशियंट कल्चर है ना उनका का, वो घोड़ों पे बैठ कर आते थे, अच्छा लेकिन अभी आपको घोड़ा नजर भी नहीं आएगा। सही सही। सिर्फ पोलो मैचेस वगैरह में नजर आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं है। सो यू आर कंफर्म कि अब आप लोगों ने लाहौर जो है वो हैदराबाद कह दिया है। नहीं, लाहौर तो देखे हमारे नसों में दौड़ता है तो मैं उसको तो नहीं हम हमेशा के छोड़, लेकिन यहाँ पे कम टाइम और एक्सप्लोरिंग में दूसरी जगह पे ज़्यादा टाइम। आप विंटर्स में हमारा है कि हम विंटर्स में यही या तो यही होंगे वो प्रॉब्लम, क्योंकि विंटर्स में वहाँ रहना। अच्छा, हाउ योर फैमिली एंड हाउ योर फ्रेंड्स टेक, क्या आपकी कैसे बंदे से शादी हुई है जो एक्सप्लोर करता है, उसके साथ आपको मूव होना होता है, उसे कैसे लेती हैं सर आपकी फ्रेंड्स? माय फ्रेंड्स आर समटाइम्स जेलस, बिल्कुल टाइम नहीं देते। मैंने कहा हाँ ये तो होगा यार, बाकी मैं जब यहाँ होंगी ज़्यादा अरसे फैसिनेट होती है। अगर तो किसी का शौक हो इतना घूमने फिरने का तो हाँ वो फैसिनेट होती है, पर दैट्स डिफरेंट। तो इसलिए ज़्यादा लोग कहते हैं नहीं यार वो एक नॉर्मल लाइफ ही जीनी है हमें। एक्चुअली उन लोगों को वो हैसल लगती है ना, वो एक क्यों कि यार कौन सुबह उठे कौन जाए। मेरी लाइफ में थोड़ी ज़िंदगी बस पैकिंग अनपैकिंग पैकिंग अनपैकिंग इसी में लगी हुई है। जब भी हमें आना जाना होता तो अब हम ट्रैवलर्स बन चुके हैं, हमें पता है हमने 5 मिनट में कैसे पैक करके। अगर मैंने कमाल ने मुझे कहना यार शिफक यहाँ आ जाओ, यहाँ 2-3 दिन स्पेंड कर लेते हैं, वहाँ चलते हैं 4-5 दिन वहाँ, तो अब हमें पता है हमने 5 मिनट में कैसे पैक। पहले आई वाज अ पर्सन जो फुल हाइजीन कॉन्शियस, अब पता लगी क्यों कितनी चीज़ें होती हैं, मेरी ये चीज़ ये हमारी चीज़। अब मैं बस होता मेरी 2-3 चीज़ें होंगी, 2-3 ड्रेसेस होंगे मैक्सिमम, और उन्हीं में कैसे सर्वाइव करना है। मिनिमल क्लोथ्स होते हैं, उसी पे हम गुजारा करते हैं। यही ठीक है, हमने कोई नई चीज़ लेने का दिल नहीं करता, टी शर्ट पैंट शूज़ वगैरह। अच्छा, हमें वो जो कहते हैं कंज्यूमरिज्म, आई थिंक जो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय करते हैं, इससे तो हम बिल्कुल दूर हो गए। बिल्कुल शॉपिंग का दिल कुछ भी दिल नहीं करता। वो जो यहाँ की मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये वाला ब्रांड पे सेल लगी है, वो जो यहाँ की टिपिकल बातें होती हैं उनसे अब हमारा दिल भर गया भाई, यहाँ के बिल्कुल शॉपिंग करने का दिल नहीं करता। अच्छा, क्योंकि आपको लगता है ना कि वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जानी है। चीज़ें अगर बाय की है तो फिर उन्हें रखना भी है, उन्हें साथ भी लेके जाना है, तो आप जो उनसे मिस्टेक हो गए। और उस पैसे को हम ना ट्रैवलिंग में हमारा वो आ जाता है, लाइक हमने कहीं किसी दूसरी वैली में जाना है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में हमें वो पैसे काम आ जाते हैं, क्योंकि हम एक जगह से अच्छा काम करते हैं तो दूसरी जगह स्पेंड करते हैं। अच्छा, एक्चुअली लिविंग द लाइफ जो उनका शौक है, ड्रीम लाइफ मतलब वो एक पुरसकून जिंदगी जी रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बाकी ये दे आर लिविंग द लाइफ जो हम कभी रात को एवी ख्वाब में सोचते हैं ना कि अच्छा ऐसे हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते हैं, और या फिर हम किसी कोई यूएसए कनाडा के व्लॉगर्स देखते हैं तो दे आर लिविंग दैट काइंड ऑफ वो एक बंदी है ना जो वो वैन में रहती है और डिफरेंट जगह ट्रैवल करती है। हम कहते हैं इज इट पॉसिबल, एंड दिस इज द
रियल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस के कपल, मतलब एक लड़का इधर उधर ट्रैवल कर सकता है लेकिन बीइंग अ कपल साथ रहना, और ये दोनों की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करके किसी डिफरेंट सिटी में जाके एडजस्ट होना, और ऐसे कि आपको अपनी चीज़ें जो है ना वो बुरी लगने लगे, विदाउट बड़ी बात सपोर्ट है। और विदाउट कंपेनियनशिप आप कर ही नहीं सकते ना। आपको पता है दुनिया में जितने भी पुराने ट्रैवलर्स हैं ना, लाइक 2000-3000 साल पुराने जो बुक्स वगैरह जिन्होंने बुक्स लिखी, या जो बहुत बड़े फिलोसफर्स बने आके, उनका मेन मकसद जब ट्रैवल करते थे जगह घूमना नहीं होता था, लर्न करना, लर्न करना होता था, एक्सप्लोर करना था। लेकिन अभी थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो गई, अभी होती जगह देखना, ठीक है। लर्न और एक्सप्लोरेशन वाला फैक्टर ख़त्म होता जा रहा है। अब ये कि बस हमने जगह देखनी है और एक बताने के हाँ हम गए हैं। अच्छा, इतनी अच्छी बात की है ना कि हमारा जो पर्पस होना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करना, लर्न करना, वहाँ की वैल्यूज़ लर्न करना, वहाँ का कल्चर लर्न करना, और वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें क्या अडॉप्ट कर सकते हैं और यहाँ की हम क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम ड्रॉप कर सकते हैं ना। तो हमारा पर्पस सिर्फ पिक्चर रह गया है, पिक्चर रह गया, व्यूज़ रह गया। तो पिक्चर्स ले, बट इतनी ना ले कि आपकी दूसरी चीज़ें उससे मुतासर हों, लाइक आपकी एक्सप्लोरेशन और लर्निंग में एंजॉय द मोमेंट। आप कुछ जगह से कुछ लेकर नहीं आए ना, लेकर कोई चीज़ नहीं है कि आप कोई कैप ले आए हो, कपड़े ले आए, वो नहीं, लेकिन आप कोई चीज़ नहीं लेकर आए ना, कोई एक्सपीरियंस कुछ लेकर नहीं आए ना, तो आपने करोड़ रुपया भी खर्च किया ना उस ट्रिप पे, फ़ायदा नहीं है। Okay, so Kamal, it was amazing with both of you, Mr. and Mrs. Kamal के साथ बहुत मज़ा आया। कमाल हो गया। Yes, कमाल हो गया, बहुत मज़े की चीज़ें थी। तो कोई एडवाइस एज अ टूरिज़्म का जो एक यंग कपल है वो हमारी यूथ को या कपल्स को क्या एडवाइस देना चाहेगा? सबसे पहले जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए तो ये है कि फ़ौरन से पहले ना वलीमे के अगले दिन निकल जाए, क्योंकि ये टाइम अगर आपने नहीं इंजॉय किया ना तो फिर आप कहेंगे ना साल बाद कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, उसका मज़ा भी नहीं है और फिर वो पॉसिबल भी नहीं होता। तो जो जिनकी नई शादी हुई ना फ़ौरन निकल जाए, ठीक है। घर में जितनी मर्जी मजबूरी हो, जो मर्जी हो, जितना मर्जी कलेश बिजनेस का इशू, 2 दिन के लिए जाए, 3 दिन के लिए जाए, 10 दिन के लिए, लेकिन फ़ौरन निकल जाए, बाद में फिर बेशक दोबारा चले जाना, ठीक है। और जो बाकी जो जिनको शौक है उनको ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है कि जब भी ट्रैवल करने जाए ना तो पीछे सब कुछ भुला के जाएं, लाइक आप ऐसे जाए कि आप दुनिया से कट ऑफ हो जाएं बिल्कुल। 5 दिन ना आप सिर्फ ज़रूरत की कॉल्स करें, अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वहाँ पे जाएं तो बस एक तो अपनी अना मार दे, ठीक है, और टोटल वहाँ पे ना लाइक इमर्स हो जाए कल्चर में, ताकि आप मैक्सिमम वहाँ से लेकर आ सकें बस, और इन्जॉय करें। अच्छा, अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो, हमारे से कांटेक्ट करें ज़रूर व्हाट्सएप पे। क्या आपका नाम क्या है? आपकी कंपनी का नेम है सफ़र कमाल, और मेरा नाम है कमाल शेर शफ़क, और आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एक एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रिप दें, और हम आपके कस्टमाइज प्लान्स बना सकते हैं, और आपके प्राइवेट हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ के ट्रिप हैं, ऑफिस के ट्रिप्स हैं, हम वो भी प्लान कर सकते हैं। बट हमारे ट्रिप्स दूसरों से डिफरेंट इसलिए होंगे क्योंकि हम आपको एक एक्सपीरियंस देंगे, सिर्फ आपको ट्रिप नहीं करवाएंगे कि आपका एक लाइक ट्रिप हो जाए मेन स्ट्रीम ट्रिप, बट हम आपको उसमें कोई एक्सपीरियंस भी देंगे। जैसे हम आपको रॉक क्लाइंबिंग करवा सकते हैं, आइस क्लाइंबिंग करवा सकते हैं, कैंपिंग करवा सकते हैं, हम आपको वहाँ का एक लोकल म्यूजिकल प्रोग्राम आपको वहाँ पे दे सकते हैं। एंशिएंट हाउसेज हैं वहाँ पे विजिट करा सकते हैं जो कि टूरिस्ट स्पॉट नहीं है अभी, लेकिन उनको हमने क्योंकि एक्सप्लोर किया हुआ है तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आपको लोगों के घरों में लेके जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करवाएंगे, ताकि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिप कर सकें। Thank you so much. Thank you so much. And if you guys want to follow and want to learn more about BTW, do like our channel, subscribe, and share it with other people so people get to know more about us in Pakistan. Thank you. Thank you.